जी व्यूअर्स, आजकल एक केस बहुत ज़्यादा चल रहा है वीडियो के ऊपर कि एक बच्चे को, एक लड़के को पागल कुत्ते ने काटा और पागल कुत्ते ने काटने के बाद उसके अब ये प्रॉब्लम है, एक हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। बात यह है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुत्ता अगर काट लेता है, बेशक वो पागल हो या ना हो, हम सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखते हैं कि कुत्ता काटेगा तो ही रेबीज होगी। अरे नहीं भाई, ये तो जहन से निकाल दे। मैं इसकी ट्रीटमेंट भी बताऊंगा और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उसके साथ बिल्कुल ठीक भी होता है। आपको बिल्ली काट ले तो रेबीज हो सकता है, आपको चूहा काट ले तो रेबीज हो सकता है, आपको कुत्ता आम भी काट ले तो रेबीज हो सकता है। अब आप इस चीज में रह जाएं कि नहीं, मुझे कुत्ते ने नहीं काटा, मुझे तो बिल्ली ने काटा है तो कोई मसला नहीं, मुझे चूहे ने काट लिया तो कोई मसला नहीं। नहीं भाई, इससे रेबीज हो सकता है। और रेबीज वाले का सबसे प्रयास ज्यादा होता है क्या, हम हुक्मा हजरात जो हैं उसको यह समझते हैं कि जब भी कोई कुत्ता काट लेता है तो उसके जो रेबीज जरासीम होते हैं, जब वो इंजेक्ट होते हैं इंसान के जिस्म में, तो उसकी कैफियत टोटली चेंज होना शुरू हो जाती है और वो बलगमी बनना शुरू हो जाती है, यानी असाबी हो जाती है कि उसके ये जो रेबीज होते हैं जरासीम उसके हमला करते हैं फौरी तौर पर स्पाइन पर, क्योंकि ब्लड के अंदर मिलना है और ब्लड से यह ना स्पाइन पर, और स्पाइन से यह सीधे स्पाइन को और ब्रेन को ये अपना पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। और जब स्पाइन और ब्रेन के ऊपर कंट्रोल हो जाता है तो इतनी रतूबत जिस्म के अंदर वाफर पैदा हो जाती हैं कि उसके बाद वो बच्चा, कोई लड़का जो भी है, वो पानी से डरना शुरू कर देता है। और ये जरासीम उनके ब्रेन पर जब कंट्रोल करता है तो उसके बाद साफ ज़ाहिर है कि वही उसकी हरकत सनका जो देखते हैं आपके कुत्तों वाली आ जाती हैं, काटने को दौड़ता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी पनाह में रखे। अगर आप थोड़ा सा अगर शहर में रहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप देहातों में देखें तो हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, क्योंकि हम देहातों के रहने वाले लोग हैं, हमारे बुजुर्ग क्या करते थे कि अगर किसी कुत्ते ने काट लिया तो फौरी तौर पर वहां पर लाल मिर्च जो है उसको पानी में घोलते और ऊपर लगा देते। अब पानी को घोलने से लाल मिर्च का, साफ ज़ाहिर को पानी का असर जो होता है वो लाल मिर्च का पानी में रहता है, और वो जख्म जो होता है उसके जो सुराख होते हैं, क्योंकि जब उसको इस तरह से करके लगाया जाता है तो उन सुराखों के अंदर वो पानी चला जाता है और वो मिर्च जो है वो आपके सुराखों के अंदर जाती है। और इसकी बहुत बड़ी ट्रीटमेंट जो है वो लाल मिर्च ही है। पहले तक हम यही समझते थे कि शायद वो जिस घर का कुत्ता काटा है उसी घर से ही लेते हैं मिर्च तो फायदा होता है, लेकिन अब पता चला कि ऐसी बात नहीं है। मिर्च आपको कोई भी हो उसी घर से लेने की जरूरत नहीं होता, वो सिर्फ एक वो टूना सा बन जाता है, वरना ऐसा नहीं होता। आप काट लेते हैं वो, उसके ऊपर फौरी तौर पर मिर्च लगा दें। हमारे यहां पर एक बिल्लो बिल्लो, मेरे पास एक बिच थी, उसको बाहर होती थी तो उसने किसी ने काटा तो उसका दिमागी तौर पर वो खराब होगी, पागल होगी। उसने हमारे हमसायों में एक औरत को मोटरसाइकिल पर जा रही थी तो उसको काट लिया। जब काटा उसको तो फौरी तौर पर मुझे पता चला, हमने उसके ऊपर मिर्चें ही बांधी। अब वो उस औरत को मैंने कहा भी, मैंने कहा वैक्सीन करा ले, कोई वैक्सीन नहीं करवाई। वो रोजाना उसके ऊपर मिर्चें ही बांधते रहे जब तक जख्म ठीक नहीं हुआ, और वो खातून अब तक भी माशाल्लाह जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि उन जरासीम को मारने के लिए मिर्च से ज्यादा, क्योंकि मिर्च को हम कहते हैं, नजरिए वाले जो है वो कहते हैं कि उजलाती गुद्दी है, ठीक है जी। जो दूसरे हजरात हैं जो यूनानी वाले हैं वो उसे कहते हैं कि ये गर्म, खुश्क गर्म होती है और रतूबत को खत्म करने के लिए बहुत जबरदस्त होती है। और मिर्च से ज्यादा अच्छी चीज मैंने नहीं देखी अभी तक, जितना कि मेरे मुशाहदे में आया। जितने में डेरे पर होते हैं कुत्ते होते हैं, वो कुत्ते काट लेते हैं, वहां के लोग, गांव के लोग, जिन लोगों को भी मैं मिला हूं, क्योंकि सीधी सी बात है जी, हम देहाती लोग हैं, हम जानते हैं ये सारा, ठीक है। वो मिर्चें ही बांधते हैं और उन जरासीम को वहां से फौरी तौर पर मारने के लिए मिर्च से ज्यादा अच्छी चीज कोई भी नहीं है। आप साबुन से जितना भी धोते रहे, साबुन से धोएंगे वो यहां से उतरेगा। ऐसे जख्म, उसके दांत अंदर गड़ जाते हैं, अंदर उसका साबुन का पानी जाकर उन जरासीमों को नहीं मारता। आप देख लें कि आम जख्म के ऊपर आप मिर्च लगाए ना तो जान निकल जाती है।
बंदा पिटता है, जैसे कहते हैं कि जख्मों के ऊपर नमक छिड़कना, मिर्च आप लगाए तो जान निकलती है, और कुत्ते के कांटे के ऊपर मिर्च लगाए तो कुछ भी नहीं होता, उसको पता भी नहीं चलता कि मुझे मिर्चें लगा रहे हैं, यहां तक होता है। और उसको वही चीज है कि जब उसको जलन होने लग जाती है वहां पर, उस जख्म के ऊपर लगे, पता लगे कि मुझे मिर्च लगा दिया, इतना दर्द होने लग जाए, तो वहां पर खत्म, समझ लें कि अब कुत्ते के कांटे के जरासीम खत्म हो चुके हैं। कोशिश कीजिए कि इस चीज को अपनाइएगा जरूर। कोई भी चीज काट ले, बिल्ली काट ले, कुत्ता काट ले, कोई चूहा काट ले, कोई भी जानवर काट ले, फौरी तौर पर मिर्च को अप्लाई जरूर करें, क्योंकि इसके अंदर अब तो पता चला कि कैप्सिसिन जो होती है वो मारती है, लेकिन पहले इन चीजों का तो नहीं पता था। इतना पता था कि कुत्ते ने काटा है तो उसके ऊपर मिर्च लगानी है, और यकीन जानिए कि मिर्च जो है इन जरासीम को मारने के लिए जबरदस्त चीज है। कोई माने या ना माने वो उसकी बात अलग है, लेकिन हमने अपने डेरों पार देहातों में घर यही देखा कि जिसको भी देखा वो देहाती लोग कुत्ते के कांटे के ऊपर मिर्च बांधते थे, और उसका रिजल्ट अब साइंटिफिक तौर पर पता चला कि हाँ क्या होता है, क्यों बांधते थे वो। थैंक यू सो मच।